जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी जानना है कनाडा का जो वर्क परमिट है, जो बंदे हैं वहाँ के, वो किस तरीके से ले सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको यही मैं बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, तो इस वीडियो में यही पता चल जाएगा। तो जैसे कि आपको पता ही है कि दोस्तों, ज़्यादातर जो है लोग जो आप सोचते हैं कि हम जो है कनाडा चले जाएंगे और कनाडा का परमिट जो है आसानी से जो है मिल जाएगा। तो मेरी राय में जो है वैसे तो आसान है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि आउटसाइड, जैसे कनाडा से आउटसाइड, जैसे कि अपने एशियन कंट्रीज़ या और कोई सी कंट्री से आसान इतना नहीं है। एक कंडीशन, दो कंडीशन बहुत अच्छी हैं जिनसे आप जो है आसानी से वहाँ का वर्क परमिट ले सकते हैं। कि आप ये सोचें, कहने का मतलब यह है कि आप ये सोचें कि मैं वेबसाइट से अप्लाई कर दूंगा और मैं कनाडा से बाहर हूँ तो वहाँ पर जो है मुझे वर्क परमिट मिल जाएगा वहाँ का। तो बहुत जो है आपकी सोच गलत है ये। तो ये अगर आप कनाडा में रहते हैं या कनाडा के अलावा और किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं कि आसपास की कंट्री में, वहाँ से अप्लाई करें तो वहाँ तो समझ में आती बात। लेकिन आप अगर जैसे सोचें कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आप सिर्फ वेबसाइट से ही अप्लाई करें, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए देखिएगा, दो जो है पाथवे बहुत इसमें जो है आसान है। उनमें देखिए पाथवे नंबर ये है कि या तो आपको कोई वहाँ पर जो है आप फ्रेंड या रिलेटिव्स आपके वहाँ हो कोई, तो फ्रेंड या रिलेटिव्स आपके वहाँ कोई है तो होता क्या है कि वहाँ पर जो है IRCC कंसल्टेंट होते हैं। तो जो वहाँ तुम्हारे फैमिली मेम्बर या फ्रेंड हैं तो उससे वो कांटेक्ट करते हैं, IRCC जो लॉयर हैं, और उनसे कांटेक्ट करके वो क्या है कि आपके लिए जो है वर्क परमिट निकलवा लेते हैं किसी भी एम्प्लॉयर से, ठीक है। तो ये अच्छा चीज़ है। पाथवे नंबर दूसरे की बात करूँ कि जॉब शनिवार होते रहते हैं, जैसे कि दुबई में, कतर में, कुवैत में। अगर आप यहाँ रहते हैं किसी कंट्री में तो वहाँ क्या है कि जॉब शनिवार चलते रहते हैं, ठीक है। अभी जॉब शनिवार आप पूछेंगे आपको कैसे पता चलेगा, तो देखिएगा जी, ऑफिशियली वेबसाइट है इसकी जो अलग अलग प्रोविजन्स की, तो वो जो है उन पर आपको विजिट करना पड़ेगा। और वैसे मैं भी जो है कहीं जॉब फेयर या जॉब शनिवार होता है तो उसकी वीडियो में अपलोड करता रहता हूँ, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है ये होती हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट कंपनी जाती हैं, उनके एम्प्लॉय जो है वहाँ पर क्या है इंटरव्यू लेते हैं, और इंटरव्यू लेने के बाद क्या है कि आपको जो है वो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास फ्रेंड भी नहीं है और आपको जो कोई जॉब शनिवार भी आपको ने अटेंड नहीं किया है, यानी किसी और दूसरी कंट्री में भी नहीं है आप, तो आपके लिए फिर जो है ऑप्शन जो सबसे बढ़िया वो है टूरिस्ट वीज़ा का। टूरिस्ट वीज़ा पे भी जाकर के आप जो है वर्क परमिट में जो है ट्रांसफ़र करा सकते हैं। उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरीके से जो है आप वर्क परमिट जो है ले सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें यह है कि देखिएगा, अगर आपको वर्क परमिट लेना है तो आप जो है क्या है कि कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। टूरिस्ट वीज़ा से कैसे वर्क परमिट में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। नहीं देखी होगी तो देख लीजिएगा, उसमें सारी डिटेल मैंने पूरी दी है, ठीक है। तो इसमें भी वही है, जैसे कि टूरिस्ट वीज़ा पर जाते हैं तो आप वहाँ लॉयर से कांटेक्ट करते हैं। लॉयर को जो है किस तरीके से आपको पेपर बनाता है, सब हमारे पास जो है ऑप्शन है। आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, ना कांटेक्ट कर सकते हैं, बल्कि आप जो है वहाँ का वीज़ा ले भी सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अपना टाइम और पैसा जो है वेस्ट ना करें। अगर इस तरीके से कोई बोल रहा है कि मैं आपको जो है वर्क परमिट दिलवा दूंगा और जो है आउटसाइड से आप वेबसाइट से अप्लाई किए, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी इससे रिलेटेड या और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा फिर हाजिर होऊंगा। तब तक अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।